When we talk of annelida, we say they have an organ system level of organization. अब यहाँ पे digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, they have got an advanced thing. यहाँ बॉडी जो है वो राउंड वर्म जैसी ही बनी है और इसी वजह से जो सिमेट्री आई वो बायलेटरल सिमेट्री है. देन क्योंकि नाम क्या है एनेलिडा, यानी कि यहाँ पे एक यूनिक फीचर आया ANNE, दैट इज एन. एनिल यहाँ पे जो है वो एन्युलस को एक्सप्लेन कर रहा है एंड दिस एन्युलस का मतलब होता है रिंग्स. जो बॉडी है वो एक रिंग्ड स्ट्रक्चर में है और रिंग स्ट्रक्चर का मतलब ही है, यहाँ पे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करी हुई है जिसको हम कहते हैं मेटामियर्स. इसकी बॉडी में जो एनुलस है, रिंग्स है, मेटामियर्स है, इसकी वजह से इसको जो नेम मिला है दैट्स एन एनेलिडा ना. अब अगर हम इन सिलोमेट की बात करें, सिलोम की बात करें, सो एनेलिडा दे आर सिलोमेट और इनका जो सिलोम है दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग थ्रू दिस मेसोडर्मल लेयर. ये जो मेसोडर्मल लेयर है दैट इज going on advancing, it is going on increasing and finally leading to this particular the central cavity known as the mesoderm. लेकिन ये follow up जो है, this follow up of the same phenomena of forming the mesoderm via the mesodermal cell is a characteristic of annelida. It is a characteristic of arthropoda and it is a characteristic of mollusca. लेकिन ये जो एंटेरोसिलोम है ये कब डेवलप होने लगा? ये इकाइनोडर्मेटा से. इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं दे हैव फॉर्म दिस पर्टिकुलर mesoderm via this endodermal pouch. Then इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इसी तरीके से अपनी मेसोडर्मल लेयर फॉर्म करे. काम क्या है इस लेयर का? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? हमारी जो आउटर कवरिंग है, द स्किन इज नथिंग बट एपिडर्मिस, इज नथिंग बट द एक्टोडर्म. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट ऑल सिस्टम डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी की बात करूं तो ये मेरे क्या है दैट आर एंडोडर्मस इन नेचर. लेकिन जो सर्कुलेटरी है, जो हार्ट है, जो नर्वस सिस्टम है, वो मेरा मेसोडर्म से बना हुआ है. तो ये डिफरेंट लेयर्स का काम क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनाना. तो किसी किसी केस में ये मेसोडर्म्स जो है हमारी डिफरेंट फॉर्म में बनी हुई है. अब क्योंकि 3 लेयर है तो ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिज्म कैसे है? दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. These organisms, they are triploblastic containing 3 layers, the ectoderm, mesoderm and endoderm. अब आते हैं इनके यूनिक फीचर्स के ऊपर. व्हाट अबाउट द यूनिक फीचर्स? जहां हमारी सबसे पहली कहानी आती है किसके ऊपर? डाइजेस्टिव सिस्टम. जब एस्केलमेंट्स एडवांस हो गए तो ये एनेलिडा ने तो एडवांस होना ही था. सो डाइजेस्टिव सिस्टम हियर इट इज बेसिकली अ कंप्लीट वन. कंप्लीट है यानी कि माउथ और एनस क्या हो गए? सेपरेट हो गए. देन मूविंग टू द नेक्स्ट एज इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा है किसके ऊपर? इट इज जस्ट फॉर्मिंग, यानी कि ये सब अभी भी इसका जो मेन काम है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ही चल रहा है. क्योंकि बॉडी बहुत सिंपल है तो डिफ्यूजन जो है इट इज नॉर्मली टेकिंग इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. अगला जो मेरा सिस्टम आता है दैट इज 7th one if I talk of digestion, respiration and now circulation. ये तो बाजी मार गए. They are the one which have the first on started with the closed circulatory system.
ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे क्या फॉर्म होने लगी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट डेवलप हुआ है और ये हार्ट के पास से क्या जा रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज दे आर मूविंग। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब कुछ फॉर्म हो गया। बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो इजीली क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। नाउ टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट जो आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इफ आई टॉक ऑफ, जब हमने प्लेटियलमेंट्स को कहा तो हमारे पास फ्लेम सेल आ गए। जब हमने एस्केलमेंट्स की बात करी तो देन वी हैड द नेक्स्ट वन एज इन द प्रोटोनेफ्रिडिया, जहां हमने रेनेट सेल भी उनको बोला था, एच शेप भी बोला था, और हमने कहा था प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मतलब फर्स्ट, मतलब नेफ्रिडिया जैसा कुछ स्ट्रक्चर। तो जो नेफ्रिडिया है वो मोस्टली किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा। तो नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इसकी फीचर आ गई। ये बहुत ही अपने आप को यूनिक बनाने लग गए हैं। इनकी बॉडी अगर ऑब्जर्व करी जाए तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, लाइंस प्रेजेंट है, जिनको हमने क्या कहा, वी कॉल देम एज एन मेटामियर्स। अब ये जो मेटामियर्स है, इन मेटामियर्स में एक एस शेप स्ट्रक्चर जो है इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है, एक एस शेप स्ट्रक्चर, एंड दिस एस शेप स्ट्रक्चर इफ आई टॉक ऑफ इज नोन एज सीटे, इज नोन एज सीटे। और ये सीटे जो है वो हेल्प कर रहा है किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट, लोकोमोशन, मूव जो है ये ऑर्गेनिज्म करने लगे। एंड दिस सीटे इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थवर्म। This setae is a characteristic of the leech, earthworm और leech। लेकिन कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये अपेंडेजेस, लेग्स के लिए वर्ड यूज होता है अपेंडेजेस। ये अपेंडेजेस जो है वो आपके कैसे है, थोड़ी लेटरली प्रेजेंट है, और इन लेटरल अपेंडेजेस को नाम दिया गया पैरापोडिया। पोडा, पोडा वर्ड होता है फॉर द लेग्स, तो पैरापोडिया फॉर दिस अपेंडेजेस। और ये जो है दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ नीरिस, दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ नीरिस, क्योंकि ये पैरापोडिया जो है वो किस लिए हेल्प कर रहे हैं, स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। और अगर स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं तो आप इसका हैबिटेट समझ गए होंगे, एक्वेटिक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है अर्थवर्म कहाँ मिलते हैं, लैंड पे मिलते हैं। सो एनालिडा अगर एज एन होल मुझे पूछा जाए कि इसका हैबिटेट क्या होगा, तो व्हाट आई विल से, दे मे बी एक्वेटिक, दे मे बी टेरेस्ट्रियल। In terrestrial, if they are having, they'll be having setae for the locomotion, and for swimming, they may have a parapodia. इतना भी कुछ नहीं, they have again an important thing, और वो जो अगली important चीज है वो है इसका नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स, नर्व्स के अलावा यहाँ पे जो अलग चीज आई वो है गैंग्लिया। गैंग्लियास क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक एक जगह पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एंड नाउ दे आर सेंसिंग द एनवायरमेंट, एंड दिस इज हाउ हेल्पिंग दिस एनालिडा टू वर्क ऑन बेटर। तो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, सब इनके क्या हो गए, फंक्शनल होने लग गए। एंड जो अब ये हमारे एग्जाम्पल्स है, दे आर वेरी यूनिक। इफ आई टॉक ऑफ अर्थवर्म तो मुझे याद रखना है, ये अर्थवर्म जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा। फेरेटिमा पोस्टुमा, ठीक है। देन आई हैव अ लीच जिसका साइंटिफिक नेम होता है हेरुडुनेरिया, हेरुडिनेरिया। अब ये जो मेरे ऑर्गेनिज्म है, अभी तक हमने इनके रिप्रोडक्शन की तो बात करी ही नहीं, यानी कि
अभी हमें पता लगा था कि जो मेरा एस्केल मेंस होता है वहां पे मेल फीमेल डिस्टिंक्ट होने शुरू हो गए थे। इसके अंदर भी ऐसे ही है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर यूनिसेक्सुअल, some of them they are unisexual and some of them are bisexual। कुछ यूनिसेक्सुअल है, कुछ बायसेक्सुअल। अगर मैं नीरिस की बात करूं तो नीरिस जो है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल एंड फीमेल। इन केस ऑफ नीरिस इट इज डिफरेंट। लेकिन अगर मैं फेरेटिमा और हेरोडोनेरिया की बात करूं तो वो मेरे लिए क्या है, बायसेक्सुअल्स। इन द सेंस दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस और ओवरीज वो एक ही में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे मेल अलग है, फीमेल अलग है, पैरापोडिया अलग है। देन सीटी इज डिफरेंट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थवर्म एंड लीच, जो नीरिस के पास प्रेजेंट नहीं है। अदरवाइज गैंग्लिया प्रेजेंट है, अदरवाइज नेफ्रेडिया आर प्रेजेंट, अदरवाइज वी कैन से द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ काइंड ऑफ अ closed circulatory system, the digestive system is complete one. So these are all the unique features as well as the characteristic of the phylum Annelida. So for arthropoda, if I talk of, the first one is arthro and the second one is poda. आर्थ्रो की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपने एक डिसीज सुनी होगी, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कहाँ होती है, जॉइंट्स पे होती है, ठीक है ना। और पोडा वर्ड अभी आपने सुना, पोडा वाज रिलेटेड टू द लेग्स। तो यहाँ पे अगर हम आर्थ्रोस की बात करें तो आर्थ्रोस इज रेफर्ड टू एज एन जॉइंटेड। आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट पेन कहलाता है, तो यहाँ पे आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंटेड। और जो पोडा है, पोडा का मतलब है इसके पास लेग्स। तो अब एक लेग जैसा नाम हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी तक हमने बड़े धांसू नाम दिए थे, हमने कहा था सीटे एंड पैरापोडिया। अब सीटे पैरापोडिया ना लेके हम छोटा सा प्यारा सा नाम लेंगे और वो है लेग्स। तो यहाँ पे लेग्स जो है वो काम आने वाले हैं। Talking of this level of organization, obviously Annelida से एडवांस हुआ है तो ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा, सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे इसके पास, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, ये सारे सिस्टम है इसके पास। देन बॉडी इसी तरीके की है तो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। देन सिलोम की बात करें तो सिलोम इनका क्योंकि मेसोडर्मल लाइन से ही बन रहा है, so we can say that they have a schizosylum kind of a thing। कैसा है अरेंजमेंट इनका, शाइजोसिलोमिक है, शाइजोसिलोम की तरह है। जर्म लेयर क्योंकि 3 लेयर बन रही है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, so they are ट्रिप्लोब्लास्टिक। मूविंग टू द नेक्स्ट एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे सिस्टम्स पे ज्यादा वर्क करेंगे, लेकिन इन सिस्टम पे वर्क करने के लिए सबसे पहले मुझे इनकी बॉडी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो इतना यूनिक फीचर बोल दिया कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है। तो ऐसा क्या जॉइंटेड लेग्स वाली कहानी आ गई। इनकी बॉडी जो है दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी जो होती है ऑलमोस्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो आउटर, जो सबसे बाहर वाला साइड है, सबसे ऊपर वाला साइड है, वो है इसका हेड। इनके पास एक हेड पार्ट होता है। देन एक नेक होती है, बहुत छोटी सी, जिसको हम कहेंगे कि विजिबल हो भी रही है या नहीं हो रही। सो वी हैव अ छोटा सा पार्ट नेक, जिसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, एज इन इसमें ना डालें। देन जो मेन पार्ट है वो है थॉरेक्स, नेक्स्ट है थॉरेक्स, और लास्ट में अगर मैं देखूं तो एब्डोमेन। सो जो इसकी बॉडी है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, थॉरेक्स प्रेजेंट है और एब्डोमेन प्रेजेंट है। अब यूनिक फीचर की बात करें तो इनके पास भी क्या प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स प्रेजेंट होती है, मेटामियर्स। लेकिन जो एडवांसमेंट, जो अच्छी वाली रिंग्स जो हमने देखी थी, वो हमें एनालिडा में ज्यादा मिलती है। तो एनालिडा वाला फीचर तो यूनिक फीचर हो गया। मेरे पास क्या डिफरेंट है, मैं क्यों आर्थ्रोपोडा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास लेग्स है। और ये सारे लेग्स जो हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं,
they are coming through the mesothoracic area, from the thorax area in some of the organism. तो thorax area के पास बहुत बड़ी क्या है जिम्मेदारी. Now this thorax area is also divided. मतलब आप सोच सकते हो कि पूरी बॉडी में लाइंस है एक्सेप्ट दी हेड. अब इस हेड की भी यूनिक फीचर है. क्यों? क्योंकि इस हेड के पास कहीं ना कहीं कुछ देखने के लिए होगा, एंड देखने के लिए क्या प्रेजेंट होती है? आईज प्रेजेंट होती है. तो ये उसको रिस्पॉन्स देगा टू द एनवायरमेंट. फिर कुछ ना कुछ यूनिक फीचर होना चाहिए कि मैं एनवायरमेंट को सेंस करूं. तो इसके पास क्या होगा? एंटीना प्रेजेंट होगा. तो एंटीना हो गया, आई हो गया. एक और चीज जो इसके पास प्रेजेंट होती है, जो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑफ यू कैन से आर्थ्रोपोडा के पास प्रेजेंट है, वो है द प्रेजेंस ऑफ ऑसिलस, जो सेंस करते हैं एनवायरमेंट को, लाइक द एंटीना, लाइक द आइस. इसी तरीके से एक डिफरेंट ऑर्गन होता है इनके पास जिसको हम कहते हैं स्टैटोसिस्ट. और ये स्टैटोसिस्ट का काम क्या होता है? स्टैटोसिस्ट एक्ट एज एन बैलेंसिंग ऑर्गन. दिस एक्ट एज एन बैलेंसिंग ऑर्गन. अब नॉर्मली ये बॉडी के फीचर्स आगे जो एक्सटर्नली मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बॉडी के पास एंटीना प्रेजेंट है जो कि सेंसरी है. आईज, आईज भी कैसी है? कंपाउंड आईज. कंपाउंड आईज क्या होती है? वो आईज जिसके अंदर यू हैव फर्दर छोटे 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 यूनिट्स होते हैं. मतलब एक आई, अगर मैं कॉकरोच को डिस्क्राइब करूं तो एक आई के अंदर छोटी छोटी 2000 आईज है. यानी कि अगर आपको कॉकरोच देख रहा है तो वो आपको एक एक एज एन पर्सन नहीं देख रहा, वो आपको 2000 पर्सन की तरह इमेजिन कर रहा है. तो अगर आप उसके पास जाते हो तो इमीडिएटली इट रन्स अवे. और ऐसी अरेंजमेंट, ये जो आई की अरेंजमेंट है, ये जो विजन है, इस विजन को वी कॉल इट एज एन मोज़ैक विजन. ये मेरे लिए क्या है? एक मोज़ैक विजन है. यानी कि मैं इसमें से, इस छेद में से क्या देख रही हूँ? हर एक ऑर्गेनिज्म को उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ. एंड दिस इज द कंपाउंड हेड. हेड के पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि उसको हेल्प करेंगे क्या करने के लिए? खाने के लिए. एंड दैट मे बी द मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम, जो कि क्या करते हैं? जैसे हमारे लिप्स वगैरह होते हैं, हमारी टंग होती है, हमारे हाथ है, तो ये सारी चीजें उसको हेल्प करेंगी खाने को अंदर डालने के लिए. अब डाइजेस्टिव खाना की बात आ गई तो हमारा काम क्या होता है? किसके बारे में डिस्कस करना? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? कंप्लीट है. माउथ भी है हमारे पास, एनस भी है. सेकेंड, अगर हम बात करें, डाइजेशन के बाद हम सांसें लेने लग जाते हैं. खाना जितना जरूरी है उतनी सांस लेनी जरूरी है, वरना मर जाएंगे. ठीक है ना? तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस एयर को, सराउंडिंग एयर को बॉडी के अंदर डालने के लिए. एंड दीज थिंग्स दे आर नोन एज दी स्पाइरेकल्स. इनको हम क्या कहेंगे? वी कॉल देम एज इन स्पाइरेकल्स. और ये स्पाइरेकल्स अंदर जाके दे विल फॉर्म द वेरियस ट्यूब्स जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहेंगे. नाउ दीज ट्रैकियल ट्यूब्स, जैसे हमारी बॉडी में नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई होता है, वैसे इनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स है. यानी कि इनके पास क्या प्रेजेंट है? एक ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट. डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड व्हेन आई टॉक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिडा ने तो चौका ही मार दिया था. मतलब इतना एडवांस सिस्टम लेके आ गया था. कौन सा? द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. वो झेल ही नहीं पाया.
इसकी बॉडी झेल नहीं पाई। उसने सोचा इतना सारा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इतनी सारी सेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इससे बेटर है मैं ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन को एक टब में भर देता हूँ, जिस सेल को लेना है लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, करना है कर देगा। यानी कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट्स एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेल्स दे गेट बाथ इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में सेल्स क्या करते हैं, दे जस्ट गेट बाथ ऑफ। देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जब हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है जो कि हेल्प करने वाले हैं। किसी के पास माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, some of them have Malpighian tubules, some of them have the coxal gland or green gland। जो Malpighian tubules हैं, they are the unique features of cockroach। Malpighian tubules जो हैं वो cockroach में present होते हैं। जो coxal gland और green gland है, they are characteristic of the prawns। प्रॉन्स के लिए वर्ड आता है क्रस्टेशियंस। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा मेरे लिए एक बहुत यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि आर्थ्रोपोडा मेरे लिए एक लार्जेस्ट फाइलम है। मतलब इसके मेंबर्स की मैं बात करूं तो ये इसके मेंबर्स ऐसे हैं कि हर 10 ऑर्गेनिज्म को अगर आपने इकट्ठा करा, आप चल रहे हो, आपने सोचा 10 ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के, तो उसमें आपको 10 में से 7 स्पीशीज आर्थ्रोपोडा की मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है और वो आउटर कवरिंग जो है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो इसकी बॉडी को क्या करती है, रेजिस्टेंट बनाती है अगेंस्ट द टेम्परेचर यू कैन से और द हार्श एनवायरनमेंट। और इसी वजह से व्हाट वी से दे आर वेरी मच यूनिक। और ये जो इस आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की भी बात करें तो किसी के पास आप देखते हो 6 लेग्स है, किसी के पास आप देखते हो 8 है, स्पाइडर है, अगेन बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोडा। अगर मैं प्रॉन कहूं, अगर मैं क्रैब कहूं, अगर मैं स्कॉर्पियन कहूं, ये सब आर्थ्रोपोडा को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक वर्ड कॉमनली यूज कर देती हूँ, इंसेक्ट है, ये सब इंसेक्ट है। नहीं, इंसेक्ट वर्ड मेरे लिए तब होगा जब मेरे पास क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, 6 लेग्स प्रेजेंट होंगे, 3 पेयर ऑफ लेग अगर प्रेजेंट है तभी जाके मैं उसको इंसेक्ट बोलूंगी, वरना आई विल नॉट टेल दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है उसको मैं इंसेक्ट बोलूंगी। अगर मैं हाउस फ्लाइज की बात करूं, अगर मैं मॉस्किटो की बात करूं तो मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट, हाउस फ्लाई इज एन इंसेक्ट। ठीक है, जिनके 6 पैर है वो बिलोंग करेंगे टू द क्लास इंसेक्टा, while other they not belong to the class insecta। so excretory system तो एडवांस हो गया, लेग्स एडवांस हो गए। देन मूविंग टू द नेक्स्ट एज इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी एडवांस हो गया है इसके अंदर, जो कंपैरेटिवली अगर हम देखें किसके अंदर था, हमारा एनालिडा में था, गैंग्लियास थे। ये गैंग्लियास और ज्यादा क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए हैं। एंड देन वी हैव whether these organisms are unisexual or a bisexual। अब यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ कंपैरेटिवली ज्यादा ध्यान देने लगे, वेरिएशन ज्यादा आ गया है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो वी हैव आई हैव जस्ट डिस्कस्ड द कॉकरोच, मॉस्किटोज वगैरह ये सब है। इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे लोकस्ट, लोकस्ट इज अ पेस्ट। तो ये पेस्ट ग्रास हॉपर के जैसा होता है लोकस्ट, तो ये लोकस्ट भी किसको बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। देन वी हैव अ गुड वन आल्सो, आर्थ्रोपोडस जो हमारे फायदे वाले भी होते हैं। अभी मच्छर देखे, मक्खी देखी, वो क्या करते हैं, वो हमारे को डिसीज कॉज कर सकते हैं, दे मे बी द कैरियर्स ऑफ द वेक्टर। लेकिन हनी बी इज गुड फॉर अस, हनी कलेक्ट कर रही है। ऐसे ही होता है लैक इंसेक्ट, हनी बी का नेम होता है एपिस इंडिका।
ऐसे ही लैक इंसेक्ट है, लैसीफेरा लैका, वो भी क्या है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम। कुछ जो लिमुलस है, लिमुलस विच इज अ किंग क्रैब, वो लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जब बना था तब से लेके अभी तक उसके अंदर रत्ती भर भी चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिमुलस, जो एक वो ऑर्गेनिज्म है। बाकी डिफरेंट टाइप के क्रैब्स बन गए वो अलग है, लेकिन वो जो यूनिक क्रैब है लिमुलस, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो फॉसिल्स हमेशा कब मिलते हैं, अंडर डीप डाउन दी यू कैन से अंडर द अर्थ सरफेस, लेकिन ये जो लिमुलस है ये अभी भी वी कैन फाइंड आउट इन दी वाटर बॉडीज, so this is termed as a living fossil। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिविंग फॉसिल में कंसिडर होते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द आर्थ्रोपोडा, व्हिच इज अ वेरी यूनिक phylum with very unique feature, with very unique body organization।